राहुल जी, मैं उत्तर प्रदेश से शुरू करता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर के हम लोग लगातार पहले भी चर्चा करते रहे हैं और जैसा मैंने पहले के अपने उसमें कहा भी रहा है कि बहुत सारे विषय ऐसे थे जिनको अपोजिशन पॉलिटिकल इशू नहीं बना पाया। जिन 2 विषयों की बात सुशील जी भी अभी कर रहे थे, उसमें एक अनएम्प्लॉयमेंट का मसला था, जिसको कम से कम अखिलेश जो बीजेपी के खिलाफ सीधे लड़ाई में थे, उन्होंने उसको मुद्दा बनाने में वो पूरी तरह से नाकामयाब रहे। और दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने नैरेटिव्स को, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के रहा हो, बेनिफिशियरीज को लेकर के रहा हो, महिला सुरक्षा को लेकर के रहा हो, या और जो उनके अपने नेशनलिज्म का मुद्दा रहा हो, राष्ट्र उसमें मंदिर का मसला रहा हो, इन सब को न केवल बड़े नेताओं से बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। एक जो जो सबसे बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश में काम किया, सारी उसके बावजूद जिसको एंटी इनकम्बेंसी के कारण बहुत ज्यादा नुकसान होना चाहिए था, वो बेनिफिशियरीज का था, और बेनिफिशियरीज में स्पेशली महिलाओं का। हम लगातार ये एनालाइज कर रहे थे कि महिला वोटर इस बार पुरुषों से अलग वोट किया है, और जो एक जनरल ट्रेडिशन होता है कि फैमिली में जिस तरह से वोटिंग हो रही है उसी ट्रेंड पर वोटिंग करेंगे, उसको डिफाई किया है महिलाओं ने और इंडिपेंडेंटली वोट किया है। तो ये सारे फैक्टर मिला करके उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आए हैं, और निश्चित तौर पर सरकार को लेकर के थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसका ही परिणाम हुआ कि वो भाजपा को 254 सीटें आई और अलायंस को 272 के आसपास सीटें आई। तो लगभग 50-60 सीटों का नुकसान इसी कारण हुआ कि बहुत सारे गवर्नेंस को लेकर के इश्यूज थे। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर और बेनिफिशियरीज, ये 2 बड़े इश्यूज थे। मैं दो और स्टेट्स को जो वो करना चाहूंगा। देखिए, पंजाब में और उत्तराखंड में मैं लगातार मेरा अपना ओपिनियन ये था कि कांग्रेस ने इन 2 स्टेट्स में जीत के मुंह से हार छीनी है। उत्तराखंड में ये पूरी तरह से लागू है और पंजाब में भी पूरी तरह से लागू है। जिस तरह की पॉपुलैरिटी या जिस तरह से बीजेपी में अंदर से न केवल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के दिक्कत थी, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारी दिक्कत थी। त्रिवेंद्र को लेकर के अनिल बलूनी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, फिर एक के बाद एक चीफ मिनिस्टर बदले गए और आखिरी में ले आया गया इनको, धामी साहब को। उस समय भी कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत थी, लेकिन कांग्रेस का अपना इंटरनल वो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला कि मैं प्रदेश में मगरमच्छों से घिरा हुआ हूं, इस तरह की बात। और फिर उन्होंने एक पॉलिटिकल मिस्टेक की जो जिससे उनको बचना चाहिए था। हालांकि कहा जाता है कि वो इंटरनल टॉक्स थी, उसको मीडिया ने लीक कर दिया, इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाला। और भाजपा लगातार उत्तराखंड में ये इस मसले को उठा रही थी कि वहां डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, और सारा का सारा नैरेटिव वहां बदल गया उत्तराखंड में। अदरवाइज 3 महीने के शासन में कोई जादू नहीं कर सकता कि इस तरह का रिजल्ट आए कि सरकार रिपीट हो। पंजाब में मैं आता हूं। पंजाब में मुझे लगता है सिमरन जी ने बहुत वैलिड पॉइंट किए, लेकिन मैं उसमें एक दो पॉइंट और जोड़ता हूं। देखिए, सबसे सबसे बड़ा डिफरेंस जो शुरू हुआ था लगभग साल भर पहले, जब अकालियों ने भाजपा से अपना अलायंस अलग किया और वो अलग अलग हो गए, तो एक वो जो यूनिटी थी, लंबे समय से एक यूनिट की तरह से काम करते थे, उसमें बिखराव आया। तो वो एक वोट बिखरा। उसके बाद ठीक है। कांग्रेस की लड़ाई लगातार चलती रही। तो ये जो 2 कोहेसिव यूनिट्स थी जो लड़ती थी, वो बिखरी हुई लगी। तो पंजाब में, ये मेरा अपना मानना है कि पंजाब के लोगों ने, और करप्शन जो बड़ा मसला वहां था ही, तो एक एक कोई कोहेसिव यूनिट ऐसी नहीं निकल के आई जो पंजाब को गुड गवर्नेंस दे सके। और आम आदमी पार्टी वहां लंबे समय से एक्टिव थी और वो सीट वाइज काम कर रही थी, जिसका परिणाम दिखा। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।